एंड गर्ल्स कैन सेंस इट व्हेन यू वॉच पॉर्न। जस्ट इमेजिन तुम अपनी क्रश से बात कर रहे हो, तुमने सब कुछ सही करा बट फिर भी उसने तुम्हें फ्रेंड जोन कर दिया। वो तुम्हें कहती है कि यार वी डोंट वाइब, हम सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं। और जब वो तुम्हें ये लाइन बोलती है तो भाई तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आई कैन फील यू बिकॉज दिस वॉज माई फकिंग स्टोरी। उस टाइम मैं सोचता था कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा या फिर मैंने डेट पे अच्छे से बिहेव नहीं करा, इसलिए इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरे को फ्रेंड जोन कर दिया। लेकिन अगर मैं अब उस बात पे रिफ्लेक्ट करूं तो आई कैन टेल यू कि भाई उसने मेरे को रिजेक्ट इसलिए करा क्योंकि आई वॉज वॉचिंग पॉर्न। एंड गर्ल्स कैन सेंस इट व्हेन यू वॉच पॉर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पहले मैं तुम्हारा ये बिलीव तोड़ना चाहूंगा। आई नो तुमने भी ये कहीं ना कहीं नैरेटिव सुना हुआ है कि इट इज ओके टू वॉच पॉर्न, या फिर अगर तुम भाई लिमिट में मास्टरबेट कर रहे हो तो इट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें भाई चूतिया बनाया गया है, लिटरली भाई। इतनी ये बेकार एडवाइस है ना जिसकी कोई हद ही नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, केवमैन टाइम में चलते हैं, ठीक है भाई। एक बारी सोचो, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें क्या मास्टरबेशन इज नॉर्मल? हैविंग सेक्स इज नॉर्मल, रिप्रोडक्शन नॉर्मल है, लेकिन मास्टरबेशन इज नॉट नॉर्मल। अब मैं तुम्हें एक एनालॉजी दूंगा और इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट भाई तुम्हें ना थोड़ा क्रिंज लग सकता है जब मैं ऐसे अल्फा बेटा टर्म्स यूज करता हूँ ना, तो मेरे को भी थोड़ा क्रिंज लगता है। बट भाई आई कैन टेल यू दिस फकिंग वर्क्स। एक बारी तुम इमेजिन कर सकते हो भाई, केवमैन टाइम में दो टाइप के लोग होंगे, ठीक है। एक तो अल्फा, एक बेटा। अल्फा कौन होगा भाई? सबसे ज्यादा स्ट्रांग, सबसे ज्यादा बड़ा मस्कुलर आदमी, ठीक है, जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जिसके पास सारी लड़कियां हैं, सारा खाने वाने का सब कुछ उसके पास है, हेड होगा वो ट्राइब का। और वहीं पे बेटा कौन होगा? जो बाकी जो वीकर मैन है, जो उतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अल्फा की तो जो सेक्सुअल नीड्स है वो फुलफिल हो रही है, उसके पास भाई लड़कियां हैं। लेकिन बेटा की भाई उसकी नीड्स तो उसकी भी है ना ऑब्वियसली, लेकिन वो अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो वो क्या करेगा? वो अल्फा को देख के मास्टरबेट करेगा अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए। और यही होता है जब तुम पॉर्न देखते हो और मास्टरबेट करते हो। तुम लिटरली अपने दिमाग को सब कॉन्शियस लेवल पे कह रहे हो कि यार मैं बेटा मेल हूँ, मेरे को लड़कियां नहीं मिल रही, आई एम वीक एंड अनअट्रैक्टिव। इतनी सारी लड़कियों में से मेरे को अपने लिए एक लड़की नहीं मिल रही, इसलिए मेरे को मास्टरबेट करना पड़ रहा है। और क्योंकि तुमने ये हैबिट ओवर द ईयर्स इतने लंबे टाइम से बिल्ड करी है ना, अब तुम्हारे ब्रेन के लिए वो रियलिटी है भाई। अब तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि इसको लड़कियां नहीं मिलती, इसको मास्टरबेट ही करना पड़ेगा। और फिर जब तुम इस मेंटालिटी के साथ, इस माइंडसेट के साथ लड़की से बात करते हो, तो उसको एक सेकंड में सेंस हो जाता है कि ये भाई मास्टरबेट करता है, ये पॉर्न देखता है। क्योंकि भाई लड़कियों का भी तो इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है ना कि उनकी जो सेंस है भाई, उनकी जो सिक्स सेंस है, वो इतनी ज्यादा भाई डेवलप हो चुकी है कि भाई वो मिलते ही किसी को बता दे कि ये अल्फा है, ये स्ट्रांग है, या फिर ये नहीं है। क्योंकि भाई और इसमें ना तुम लड़कियों को हेट नहीं कर सकते, ऐसे ही होना चाहिए। अगर भाई लड़कियां बेटा मेल्स को, वीक मेल्स को भी दे देती है अटेंशन, ठीक है, उनकी भी भाई नीड्स फुलफिल हो जाती, तो जो सोसाइटी थी ना वो हमारी फंक्शन ही नहीं कर पाती। क्योंकि भाई अगर वीक जीन्स पास ऑन होने लग जाते तो भाई सोसाइटी खत्म हो जाती ना। और ये बात नेचर को भी पता है, लड़कियों को भी पता है कि ऑब्वियसली अल्फा द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय, उसके ही जीन्स पास ऑन होने चाहिए। और जब तुम पॉर्न देखते हो, मास्टरबेट करते हो, तो तुम अपने आप को भाई कंडीशन कर देते हो कि तुम बेटा मेल हो। और फिर जब तुम लड़कियों से बात करते हो, वो तुमसे रिपल्स फील करती है। और आई नो अब तुम कोप कर रहे हो कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत मास्टरबेट करना, पॉर्न देखना कौन सी बड़ी बात है, सभी करते हैं। बट भाई अगर ये नॉर्मल होता ना तो तुम्हें लड़कियां मिल रही होती। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये नॉर्मल नहीं है। तुम ये जब जितना जल्दी ये बिलीफ को खत्म कर दो ना, उतनी ज्यादा जल्दी तुम प्रोग्रेस बनाओगे। और एज अ मैन तुम्हें ना थोड़ा सा अपने अंदर इमोशनल कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा। तुम मेहनत कोई बंदर नहीं हो कि तुम्हारा मन करा तो भाई पॉर्न देख लिया, मन करा तो हिला दिया। अपने अंदर इमोशनल कंट्रोल तो लाओ। क्योंकि भाई तुम्हें एक बात दिमाग में डालनी पड़ेगी कि दीज अर्जेस विल गो डिस्पाइट यू एक्ट ऑन इट और नॉट। तुम्हारे अंदर ये अर्जेस इस वीडियो को देखने के बाद भी आएंगी, कुछ चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन तुम्हें इस पे एक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर तुम एक्ट नहीं करोगे ना तो थोड़े टाइम बाद ये अर्ज चली जाएगी और तुम वापस से नॉर्मल फील करने लगोगे। इनफैक्ट इतने टाइम के बाद मेरे को कल रात को भी इतनी ज्यादा अर्ज आ रही थी मास्टरबेट करने की, पॉर्न देखने की, लेकिन मैंने नहीं करा। मैंने अपना इमोशनल कंट्रोल भाई कायम रखा बेसिकली। और भाई अगर तुम ट्राई कर रहे हो ना इस जर्नी पे आने के लिए, तुम ये सारी गंदी चीजें करना बंद कर रहे हो, तो माई हार्ट गोज फॉर यू। क्योंकि मेरे को पता है भाई कितना ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट मैं कभी कभी अभी भी रिलैप्स कर जाता हूँ, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन भाई, क्योंकि ये है ही इतनी भाई बुरी एडिक्शन। और अगर तुम थोड़े से भी सीरियस हो ना ये एडिक्शन को बीट करने के लिए और अपनी डेटिंग लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हारे लिए डेली ऐसे वीडियोस लाता हूँ, उनको देखो और भाई ये पाथ पे कमिट करो, अपना बेस्ट ट्राई दो ये एडिक्शन को बीट करने के लिए। और अगर तुम भाई अपने साथ साथ अपने दोस्त की भी लाइफ चेंज करना चाहते हो ना, तो उसको ये वीडियो का लिंक शेयर करो,
एंड आई कैन गारंटी भाई वो तुम्हारा ग्रेटफुल रहेगा। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।